Very good morning students, and today our topic is rank correlation and this one is a remaining part of correlation। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने रैंक कॉरलेशन की जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो समझा दिया था कि रैंक कॉरलेशन कब यूज़ किया जाता है, और आखिरकार जब हमारे पास ऑलरेडी कार्ल पियर्सन साहब का दिया हुआ मेथड था तो उसके बावजूद भी हमें रैंक कॉरलेशन को पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये हमने पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत बताया था। होता क्या है कि हमेशा ही ऐसा नहीं होता, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ, हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि जो भी मार्केट से आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाते हो वो हमेशा ही नंबर्स में आपके पास आएँ, ठीक है ना। तो कभी कभी होता क्या, वो नंबर्स में नहीं होती, वह क्वालिटी वाइज विशेषता वाइज आती हैं। जैसे किसी की सुंदरता हुई, कोई कड़वाहट हुई, कोई घृणा हुई, कोई नफ़रत हुई। तो होता क्या है कि दीज ऑल फैक्टर्स दैट डजंट कम इन अ नंबर्स, इन अ क्वांटिटेटिव फॉर्म, in that situation it becomes more and more difficult to calculate by the help of a Karl Pearson method। तो हमें रैंक कॉरलेशन की आवश्यकता पड़ती है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम नंबर्स में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, तो आखिरकार ऐसी सिचुएशन में हम उन वेरिएबल्स के बीच में उस रिलेशन को कैसे डिफाइन करें। तो ऐसी सिचुएशन में हम होता क्या है, उस क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट करके उनको रैंक देते हैं, और रैंक के बाद हम उस कॉरलेशन को कैलकुलेट करते थे। और इस प्रोसेस को, इस मेथड को हमें स्पेसमैन साहब ने दिया हुआ था, ठीक है ना। आपके सिलेबस में इतना नहीं है कि कैसे आप क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए स्केल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनके थ्रू वो चेंज करना पड़ता है। तो आपके में सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा आएगा इस तरीके से कि वो क्वालिटेटिव डाटा में कन्वर्ट किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन दिस वन इज़ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उन बच्चों के काम आ सके जो कि फिजिकली क्लासेस अटेंड ना कर सकें या इकोनॉमिक सेक्शन से वीक हों, ठीक है ना। देखिए, रैंक कॉरलेशन पाथर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको रैंक कॉरलेशन का कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय स्पीयर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड। ये आपके सामने दिया हुआ है, और यहाँ पर आपके सामने x की वैल्यू दी गई है और ये y की वैल्यू दी गई है। दैट मीन्स कोई किसी की विशेषता होगी, वो पैरामीट्रिक स्केल के थ्रू, आपके स्केल्स के थ्रू वो चेंज करके आपके नंबर्स फॉर्म में ला दिया गया है, और आपसे कह रहे हैं कि आप इसमें रैंक कॉरलेशन को कैलकुलेट करिए। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, जिससे कि मैं इसको रव करके इसे आगे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ किस तरीके से रैंक कॉरलेशन मेथड यूज़ होता है। देखिए, मैं इसमें से एक पोर्शन मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे गैप बनाने के लिए थोड़ा। तो जो x की वैल्यूज़ हैं, मैं आपकी x की वैल्यूज़ को उतार लेता हूँ। तो आपकी 105 है, आपकी 123 है, आपकी 94 है, 101 है, 80 है, 125 है, 140 है, 115 है, 90 है एंड आपका 102 है। ये आपकी x की वैल्यू दी गई थी बच्चों। अब मैं आपकी y की वैल्यूज़ को भी साथ में ही उतार लेता हूँ। बहुत सारी जगह पे होगा क्या कि एक सीरीज़ है, सीरीज़ की डायरेक्टली रैंक निकाल दी, फिर दूसरी सीरीज़ लिखी, उसके बाद उसकी रैंक निकाल दी। हम दोनों को लिख लेते हैं, उसके बाद सेपरेट करके निकालते हैं। तो ये आपकी वैल्यू दी है 82, ये आपकी 104, ये आपका 41, ये आपका 65, ये आपका 45, ये आपका 125, ये आपका 99, ये आपका 80, ये आपका 54 और ये आपका 75। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया था आपको कि आप इसमें रैंक कॉरलेशन को कैलकुलेट करिएगा। देखिए, जब ऐसा डाटा आपके सामने आ चुका है तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप यूज़ होता है कि आप इस डेटा में रैंक निकालना स्टार्ट करें। तो हम पहले एक्स सीरीज़ की रैंक निकालते हैं। तो मैं एक्स सीरीज़ की रैंक के लिए मैं इसके आर के एक्स के बेस पर कैपिटल आर लिख देता हूँ। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अ रैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ एक्स वेरिएबल। तो मैं उसके बेस पर शो कर दिया। रैंक निकालने के दो तरीके हैं कि जो भी डेटा आपको दिया गया है उसमें आप जब रैंक दें तो या तो सबसे बड़ी वैल्यू से देना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आपको 140 दी गई है,
तो दैट मीन्स आप रैंक 140 से स्टार्ट करिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि सबसे छोटी जो वैल्यू हो और आपका इसमें 80 है कि सबसे छोटी जो वैल्यू हो आप सबसे छोटी वैल्यू रैंक, छोटी वाली वैल्यू से भी रैंक दे सकते हैं। मगर ये ध्यान रखना होगा बच्चों आपको कि जो प्रोसेस आपने एक्स में यूज़ किया है वही प्रोसेस आपको वाई में भी यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आपने इसमें बड़ी से देना स्टार्ट कर दिया, वाई सीरीज़ के अंदर आपने छोटे वाले से देना स्टार्ट कर दिया, तो बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड भी फेल हो जाएगा। प्रोसेस हमें ध्यान रखना है कि इसमें बड़े से स्टार्ट किया है तो वाई में बड़े से स्टार्ट होगा, एक्स में छोटे से स्टार्ट किया है तो आपके वाई में भी छोटे से स्टार्ट होगा। देखिए मैं यहाँ पे सबसे बड़ी से देना स्टार्ट करता हूँ, तो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू देखिए, तो आप कहते हैं सब 140 है, तो मैं 140 के सामने 1 रख देता हूँ, मैं इसे 1 कह देता हूँ। उससे छोटी वैल्यू पे आते हैं तो 140 से दूसरी छोटी वैल्यू अगर देखते हैं तो आपकी 125 है, मैं इसको रैंक नंबर 2 दे देता हूँ बच्चों। अब इससे छोटी वैल्यू देखें तो आपकी मुझे 123 दिख रही है, मैं इसे रैंक नंबर 3 दे देता हूँ। इससे भी अगर मैं छोटी देखता हूँ तो आपकी 115 है, मैं इसे रैंक नंबर 4 दे देखिए सीक्वेंस में देता जा रहा हूँ मैं रैंक, जैसा उससे छोटा होता चला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं रैंक देता हुआ चला जा रहा हूँ। अरे 115 से अगर हम छोटा देखें तो आपका 105, मैं इसे रैंक नंबर 5 दे देता हूँ बच्चों। इससे भी अगर हम छोटा देखते हैं तो आपका 101 और ये 102, तो आपका मैं ये आपकी रैंक नंबर 6 देता हूँ। 102 से छोटा था हमारा 101, इसको मैं रैंक नंबर 7 देता हूँ। और 101 से हमारी छोटी वैल्यू है 94 और 90, तो आपका कितना हो गया था 7, ये रैंक नंबर 8। 94 से छोटा है 90, तो बेटा मैं इसे रैंक देता हूँ 9, और इससे छोटी वैल्यू है 80, तो बेटा मैं इसको रैंक देता हूँ 10। इस तरीके से आपको रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू का सिलेक्शन अगर आपने रैंक नंबर 1 के लिए किया हुआ है तो बच्चों ये ध्यान रखना उससे छोटी जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके सीक्वेंस को हम उसको नंबर्स देते हुए चले जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर दिए। देखिए आपके जितने नंबर्स थे 10 वैल्यूज़ हैं तो 10 रैंक निकल के आई है, तो जितनी वैल्यूज़ हैं हम उतनी ही रैंक उन सबको दे देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने बड़े से स्टार्ट किया था, चाहे तो कोई से छोटे से भी स्टार्ट कर सकता है, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने x की रैंक निकालनी, तो बच्चों इसी तरीके से हम y की रैंक भी निकालेंगे, ठीक है ना। और y की रैंक के लिए देखिए सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 125, बच्चों इसके सामने 1 लिख देता हूँ। उससे छोटी वैल्यू, तो 125 से छोटी वैल्यू 104, तो बच्चों इसके सामने मैं 2 लिख देता हूँ। 104 से छोटी वैल्यू आपकी 99 है बच्चों, तो मैं इसके सामने रैंक नंबर 3 लिख देता हूँ। 99 से छोटी वैल्यू आपकी जाती है 82, तो बेटा मैं इसके सामने रैंक नंबर 4 लिख देता हूँ। 82 से हमारी छोटी वैल्यू जाती है 80, तो बच्चों मैं इसके सामने 5 लिख देता हूँ। और आपके 80 से छोटी वैल्यू जाती है 75, तो बच्चों इसके सामने मैं 6 लिख देता हूँ। और 75 से छोटा वैल्यू है 65, तो 6 तक दे चुके थे, तो बेटा ये हमारा होता है 7। और 65 से छोटी वैल्यू है हमारी 54, 45, तो बेटा ये 54, तो इसको हम देते हैं 8। इससे छोटी वैल्यू हमारी है 45, तो बच्चों इससे हम रैंक देते हैं 9। इससे छोटी वैल्यू है हमारी 41, तो बेटा इसको रैंक देते हैं हम 10। ये देखिएगा जैसे जो प्रोसेस मैंने x की रैंक को देते समय यूज़ किया था, द सेम प्रोसेस आई हैव यूज्ड बाय गिविंग एलोकेशन ऑफ रैंक इन वाई सीरीज ऑल्सो। वही सेम पैटर्न को मैंने फॉलो किया हुआ, अलग से नहीं किया। अगर मैं उसमें छोटे से स्टार्ट करता दैन डेफिनेटली आई विल गो टू यूज़ द सेम सीक्वेंस और सेम पैटर्न इन वाई सीरीज ऑल्सो। इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमारा निकालना होता है रैंक डिफरेंस। तो बेटा रैंक डिफरेंस के लिए मैं यहाँ डी का यूज़ करूँगा, कैपिटल डी। ये आपका है रैंक डिफरेंस, ठीक है ना। मैं डी से इसे सिंबलाइज कर रहा हूँ। देखिए चाहे आप x की रैंक से y की रैंक को माइनस कर दीजिए, चाहे y की रैंक से x की रैंक को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। आप दोनों में से किसी भी रैंक का आप माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मैं x की रैंक से y की रैंक को माइनस कर रहा हूँ, डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो 5 से 4 जाता है तो 1 होता है, 3 से 2 जाता है तो 1 होता है, 8 से 10 जाता है तो -2 होता है, 7 से 7 जाता है बच्चों तो 0 होता है,
10 से 9 गया तो 1 होगा, 2 से 1 गया तो 1 होगा, 1 से 3 गया तो -2 होगा, ये गया तो आपका -1 होगा, ये आपका गया तो +1 होगा और ये 0 होगा। बच्चों इसमें एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि जब मैंने डिफरेंस को कैलकुलेट किया हुआ है तो वो डिफरेंस आपका आप देखेंगे 0 आएगा। ये जगह दोनों गए प्लस के माइनस से गए, ये प्लस के ये माइनस से गए, ये गए। दैट मीन्स आपने जो रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था वो आपका परफेक्ट है। इस चीज़ को भी आप क्वेश्चंस में होता क्या है, बच्चे इधर उधर ताकीज़ें कर रहे होते हैं, तो बेटर तरीका यही है कि आप अपना यहाँ से देख लें कि आपने जो रैंक निकाली थी उसका डिफरेंस अगर 0 आ रहा है निकल के, दैट मीन्स आपने रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही प्रॉपर किया हुआ है। डी आ गया। फॉर्मूला बेटा मैंने पुराने वाले लेक्चर में आपको डिफाइन किया हुआ है, तो उसमें था 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। दैट मीन्स रैंक डिफरेंस डी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ दिस डिफरेंस। तो हम इसका डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, तो बेटा मैं नेक्स्ट कॉलम बढ़ाया डी स्क्वायर का। देखिएगा बच्चों गौर से, 1 का स्क्वायर मैं कहता हूँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 0 का स्क्वायर 0 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, इसका स्क्वायर आपका 4 है, इसका स्क्वायर आपका 1 है, इसका स्क्वायर आपका 1 है, इसका स्क्वायर आपका ये है। बेटा इन सभी वैल्यूज़ के स्क्वायर्स मैंने निकाल ली हैं। अब मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, तो 2 6 और ये आपका 6 और ये 14, आपकी वैल्यू आती है 14। ठीक है ना। इसे मैं कह सकता हूँ ये है आपका समेशन डी स्क्वायर, कह नहीं सकता, वो दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आती है, मैं थोड़ा इसको नीचे जा रहा है वो, तो मैं इसे कह देता हूँ आपका वैल्यू है 14। ठीक है जी, ये आपका आ गया। अब देखिए हमारा फॉर्मूला लगेगा स्पीयरमैन साहब का। तो स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड क्या था कि हम यहाँ पे लिखते थे R बेस ऑफ कैपिटल R 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। ये हमारा फॉर्मूला है। बेटा जैसा दिया गया था वैसे ही हम इसकी रैंक्स को इसमें, इनकी वैल्यूज़ को इसमें रख देते हैं। तो 1 ये रहा हमारा, 6 ये रहा। समेशन डी स्क्वायर बच्चों आपने निकाला है 14, तो मैं यहाँ पर 14 लिख देता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द पर्टिकुलर गिवन सीरीज। तो देखिएगा हमने 10 रैंक दे दी, तो ये काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स n की संख्या, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ गिवन सीरीज, दैट वन इज 10। तो यहाँ पर n हमारा 10 है, तो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 का स्क्वायर -1। आगे बढ़े 1 माइनस आपका 14 6 84, यहाँ से 10 ये है और ये आपका 100 -1 99। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। देखिए 1 - 84 अपॉन 990। 84 में आप 990 का डिवाइड लगा दीजिए, तो बेटा ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी समथिंग 0.849। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 0.849। ठीक है ना। आप इसे 1 में से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू बनती है आपकी 0.9151। ये आपका स्पीयरमैन साहब का रैंक कॉरलेशन मेथड आ गया। अब ये वैल्यू आपकी 0.75 से बड़ी है, दैट मीन्स ये दोनों ही हाईली कॉरलेटेड हैं, हाईली कॉरलेटेड हैं। दैट मीन्स ये रैंक हमने जो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है दोनों सीरीज़ की या दोनों वेरिएबल वैल्यूज़ के बीच में जो एक रिलेशन है, जो एक संबंध है, वो बहुत ही मजबूत है। दोनों ही एक दूसरे को ज़बरदस्त तरीके से टक्कर दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के तुलना में हैं। तो ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पास कर दीजिएगा। ठीक है ना। और ये आपका सिर्फ वो था जहाँ पर कोई भी आपकी वैल्यू रिपीट नहीं हुई थी, और मगर रैंक कॉरलेशन के अकॉर्डिंग मैंने स्पीयरमैन साहब से इसको कैलकुलेट कर लिया। मगर ऐसा भी तो हो सकता है, हमेशा ऐसा थोड़ी होगा कि जो आप नंबर्स, जो विशेषताएं हैं दूसरों की, जो आप मार्केट से लेके आ रहे हैं, वो सभी की एक जैसी हों।
हो सकता है कि अगर कोई शर्मीला है तो दूसरा बच्चा भी शर्मीला हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वहाँ पर जब आप उसका वेटेज दे रहे होते हैं तो एक जैसी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो उस सिचुएशन में जब वैल्यूज़ हमारी एक जैसी होंगी तो हमें स्पीयरमैन साहब का रैंक कॉरलेशन करेक्शन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। बेटा हम नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको करेंगे। ओके, थैंक यू।